आज हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संबंध में पढ़ने से पहले हम लोग पूर्व जानकारी जो कक्षा 11 में था लिए थे और आपको बताया भी था कि क्रमिक युग्म क्या होता है और कार्तीय गुणनफल क्या होता है, क्योंकि इसी पर आधारित ये संबंध है। तो संबंध को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो संबंध, इसको रिलेशन, अंग्रेजी में इसको रिलेशन कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषित करते हैं। एक बार परिभाषा मैं बोल देता हूँ, फिर उसी परिभाषा को लिखता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। इस बात को मैं लिख रहा हूँ और समझाता हूँ आपको कि कैसे इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और समझना है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हम ऐसे समझ सकते हो कि कोई समुच्चय दिया हुआ है और दूसरा समुच्चय भी दिया गया है और हमको संबंध निकालना है। और हम ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 है और ये x y z है। ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। अब हम संबंध ज्ञात करेंगे। तो मान लो कि एक रिलेटेड है x से, 2 रिलेटेड है y से और 3 रिलेटेड है z से। बहुत सिंपल बता रहा हूँ और इस पर हमको संबंध R बताना है। तो इस हिसाब से कर देंगे हम। R बराबर लिख देंगे मझौले कोष्ठक में क्रमिक युग्म के रूप में 1x 2y 3z। अब हमने आपको बताया था कि ये जो संबंध होता है A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। तो हम A क्रॉस B निकालेंगे तो देखेंगे कि A हमारा 1 2 3 है और B हमारा x y z है। अब आपको क्रमिक युग्म में पहले क्रमिक युग्म के रूप में कार्तीय गुणनफल पढ़ा चुका हूँ। अब क्या करते हैं कि एक को उठाएंगे और एक एक से आपका क्रमिक युग्म बनाएंगे। तो 1x 1y 1z। 2 को उठाएंगे 2x 2y और 2z। फिर 3 को उठाएंगे और ये आपका आ जाएगा 3x 3y और 3z। अब आप देखेंगे कि ये R जो है A क्रॉस B में है कि नहीं है। तो 1x ये है 1x, 2y है, 3z, यानी कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B है। तो हम कहेंगे कि समुच्चय से समुच्चय B में एक संबंध R है और ये दिखा दिया हमने कि R इज ए
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम रिक्त समुच्चय और रिक्त संबंध और समष्टीय संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक बार और दोहरा देते हैं कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने आपको समझाने के लिए दो समुच्चय ले लिया। समुच्चय ए के 1 2 3 है और बी के एक्स वाई जेड है। हमने एक संबंध डिफाइन कर दिया है 1x 2i और 3z। अब ये हम देखते हैं कि ये ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है कि नहीं है। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला और देखा कि ये आर के सारे अवयव ए क्रॉस बी में हैं, यानी आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर ये संबंध आर परिभाषित है। अब दो समुच्चय संबंध मुख्य रूप से हैं। एक है रिक्त संबंध और दूसरा है, तो रिक्त संबंध क्या है इसको समझते हैं हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रिक्त संबंध है क्या। इसको नल रिलेशन या इम्पटी रिलेशन भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, फिर लिखाऊंगा। ये परिभाषा से समुच्चय की संबंध की परिभाषा से हमने अभी डिफाइन किया आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको दिखाएं कि ए क्रॉस बी का ये उप समुच्चय है। आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासों में पढ़ाया है हमने कि प्रत्येक समुच्चय जो है सभी का उप समुच्चय होता है। मतलब कि उसमें जो भी अवयव होंगे उसके उप समुच्चय होंगे। अब यहाँ पर हम ए क्रॉस बी के जितने भी अवयव होंगे ए से बी में संबंध होंगे। एक संबंध फाई जो होगा वो भी ए क्रॉस बी में होगा, तो हम आर बराबर फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। अब इसी को हम लिखाते हैं और एक बार और समझाने की आपको कोशिश करते हैं कि रिक्त संबंध को कैसे हम परिभाषित करते हैं। तो अर्थात ए क्रॉस बी का प्रत्येक अवयव इसका संबंध हो प्रत्येक अवयव, या इसको कह सकते हो उप समुच्चय आर में होगा। ए से बी में संबंध होगा। फाई भी ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। तो फाई भी ए से बी में एक संबंध होगा। इसलिए संबंध आर बराबर फाई को रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध कहते हैं। दूसरा है समष्टीय संबंध।
इसी को सार्वत्रिक संबंध भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। सेम संबंध की परिभाषा से R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी कि A क्रॉस B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो R बराबर A क्रॉस B को हम समष्टीय संबंध कहते हैं। ठीक। अब एक शब्द है वसुधैव कुटुंबकम। एक समष्टीय संबंध है। यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक कुटुंब के परिवार हैं, इनमें संबंध है, इसको समष्टीय संबंध हम कह सकते हैं। और एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं संबंध को। किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R A क्रॉस A का उपसमुच्चय होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं कि कैसे हम संबंध को और उचित तरीका से कैसे लिखते हैं, कैसे निरूपित करते हैं और क्या पढ़ते हैं, इसको हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। यदि x y किसी संबंध द्वारा, किसी संबंध R द्वारा संबंधित हैं, तो इसे हम x रिलेटेड टू y से निरूपित करते हैं तथा इसे x का y से संबंध है पढ़ते हैं, या इसको कहेंगे x रिलेटिव टू y, अर्थ x रिलेटिव टू y। अगर मान लो कि x का y से संबंध नहीं है, यदि x का y, x y का संबंध नहीं है, तो इसे हम x r, इसको कट कर देंगे, से निरूपित करते हैं
तथा इसे x का संबंध y से नहीं है पढ़ते हैं। इंग्लिश में इसी को कह देंगे x इज नॉट रिलेटिव टू y। इसी को हम x नॉट रिलेटिव टू y भी पढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि और अच्छा से समझाएं आपको हम। एग्जाम्पल लेते हैं। यदि x का मान 1, 3, 5 है तथा y का मान 1, 3, 5, 6, 9, 10 है, तो संबंध है कि x का वर्ग y के बराबर है, अर्थात y बराबर x स्क्वायर। अब इस बात को समझने के लिए हम कि तो x क्रॉस जो y का मान है वो निकालें और देखें कि x का वर्ग y में कौन कौन मिलता है, ऐसे करें या जो ये निरूपित करने का ढंग है ऐसे करें। तो हम कोशिश करते हैं कि निरूपित करने वाले से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब x का मान और y के मान से बनाते हैं रिलेशन, और जो कंडीशन हमने दिया है कि x का वर्ग y के बराबर है, उससे हम उसकी तुलना करते हैं कि कौन कौन इस संबंध को संतुष्ट करता है और कौन इस संबंध को संतुष्ट नहीं करता है। उस हिसाब से हम आपको आगे ले चलते हैं। अब देखते हैं हल में इसका क्या करेंगे आप। 1 है, 1 से रिलेशन 1 है, 1 से रिलेशन 3 है, 1 से रिलेशन 5 है, 1 से रिलेशन 6 है, 1 से रिलेशन 9 है और 1 से रिलेशन 10 है। दूसरा उठाते हैं 3 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 9 से है और 3 का 10 से है। 5 का रिलेशन 1 से है, 5 का रिलेशन 3 से है, 5 का रिलेशन 5 से है, 5 का रिलेशन 6 से है, 5 का रिलेशन 9 से है और 5 का रिलेशन 10 से है। अब कंडीशन ये है कि x का वर्ग y के बराबर होना चाहिए, तो देखते हैं x का वर्ग 1 होगा। ये कंडीशन को लागू कर रहा है इस पर, तो ये संबंध होगा। अब x 1 का वर्ग 3 नहीं होगा तो नहीं होगा, 1 का वर्ग 5 नहीं होगा, 1 का वर्ग 6 नहीं होगा, 1 का वर्ग 7 नहीं होगा, 1 का वर्ग 10 नहीं होगा, 3 का वर्ग 1 नहीं होगा, 3 का वर्ग 3 नहीं होगा, 3 का वर्ग 5 भी नहीं होगा, 3 का वर्ग 6 भी नहीं होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। यानी कि एक ये मिला है आपको और एक ये मिला, ये भी नहीं होगा। 5 का वर्ग 1 नहीं होगा, 5 का वर्ग 3 नहीं होगा, 5 का वर्ग 5 नहीं होगा, 5 का वर्ग 6 नहीं होगा, 5 का वर्ग 9 नहीं होगा और 5 का वर्ग 10 नहीं होगा। तो हमको केवल इस कंडीशन के साथ 2 ही संबंध मिले। इस प्रकार 1 रिलेटेड टू 1 तथा 3 रिलेटेड टू 9 ही संबंधित है। तो हम लिख सकते हैं r बराबर 1 1 और 3 ये संबंध हमको मिल गया।
अब इतना रहा था, एगो वीडियो रहा था।